નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। ધોરણ 4ની અંદર હિન્દી વિષયમાં જે અલગ અલગ પાઠ છે એમના સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્ન જવાબ જોઈએ। અહીંયા આપણે બીજો પાઠ આવે છે બઢતે કદમ। આ પાઠને લગતા જે કાંઈ સ્વાધ્યાય પોથીને લગતા પ્રશ્નોના જવાબ છે એમની આપણે ચર્ચા કરશું। જે આવનારી પરીક્ષાની અંદર પણ ઘણા બધા પ્રશ્ન જવાબ આમાંથી પૂછાઈ શકે એવા છે મોસ્ટ એમપી તરીકે। હવે અલગ અલગ બીજા પણ ઘણા બધા વિડીયોઝ મુકાઈ ગયા છે, તો એના માટે ઉપર વિડીયો સેક્શનની બાજુમાં પ્લેલિસ્ટ છે। પ્લેલિસ્ટમાં જશો ત્યાં નીચે ધોરણ 4નું આવા અલગ અલગ સ્વાધ્યાય પોથીનું પ્લેલિસ્ટ છે, એમની અંદર બીજા પણ ઘણા બધા વિડીયોઝ છે। જો એ ન જોઈ લો તો એ પણ તમે જોઈ લેજો, અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરેલી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો, જેથી કરીને આવા જેટલા વિડીયોઝ મુકાય એની નોટિફિકેશન સૌપ્રથમ તમને જોવા મળે। જોતા છે અલગ અલગ પ્રશ્ન જવાબ। पहलू है गुजराती से भिन्न हिंदी वर्ण 2 बार लिखिए। तो गुजराती में बाजू में लखवानो ने साथ हिंदी में पण लखतुं जाओ। क पछी ख च झ ई पछी झ फ हण ब भ ल उ अ द ने ए। बराबर एक लाइन है हिंदी में लखवानी, बाजू में गुजराती लाइन ए रीते। पछी बीजू छे य है एटले के आ छे, व है तो पेलू छे एटले के ते छे। तो नजदीक के व्यक्ति या वस्तु के लिए य और दूर के व्यक्ति या वस्तु के लिए व का प्रयोग किया जाता है। एटले नजीकनी जे वस्तु होय एना माटे य वापरवानुं छे हिंदी में, अने दूरनी वस्तु होय एना माटे व वापरवानुं छे। तो जेम के अहींया नजीकनी वस्तु पतंग तरीके छे तो य पतंग है, दूरनी पतंग छे तो वह पतंग है। ए रीतना यह पुस्तक है, वह पुस्तक है, यह घोड़ा है, वह घोड़ा है, यह आम है, वह आम है, यह मोटर है, वह मोटर है। पछी यह बंदर है, वह बंदर है, यह डाकिया है एटले के टपाली है, वह डाकिया है, दूर है एटले वह थी जाए। बराबर एमनुं स्वाध्याय जोईए। पहलू है कि चित्र देखकर खाली जगह में य या वह का शब्द लिखिए। तो नजीक हो तो यह पेंसिल है, दूर हो तो गाय दूर है एटले वह गाय है, नजीक है एटले यह मेज है, वह ऐनक है एटले चश्मा। पछी यह डिब्बा है, वह लड़की है, पछी यह फूल है, वह साइकिल है, यह खिड़की है, वह कौवा है, पछी यह कुत्ता है, वह पेड़ है, पछी यह कुर्सी है, वह लड़का है। बीजो प्रश्न है खाली जगह में य या वह लिखिए। तो यह पेड़ है, वह बकरी है, यह गिलास है, वह बादल है, पछी दूर से एटले वह नल है, यह नदी है, यह पत्र है, वह पतंग है, पछी वह हाथी है, यह पौधा है। पछी त्रीजो में पूछे य है एटले एकवचन प्रमाणे कहीए तो आ छे, ने ये है एटले बहुवचन प्रमाणे कहीए तो आ छे। तो नजदीकनी वस्तु छे एमां वस्तु के प्राणी होय एना माटे य आपणे वापरीए छीए, अने आवी नजीकनी जे वस्तु के प्राणीओ छे एना माटे जो वधारे बहुवचનમાં વાપરવું હોય પ્રાણીઓ છે તો એ વધારે પ્રાણીઓ કે વધારે વસ્તુઓ હોય તો એના માટે એનો પ્રયોગ છે એ करवानो छे वाक्यनी अंदर। बराबर तो पढ़िए और समझिए में जोईए तो हाथी एक ज छे अहींया, तो यह हाथी है, अहीं बे हाथी छे एटले वधारे हाथी छे एक करता, तो ये हाथी है एम कहेवाय। पछी अहीं एक ज छोकरो छे एटले यह लड़का है, अहीं जाजा छोकरा छे एटले ये लड़के है। पछी अहीं एक ज छोकरी छे एटले यह लड़की है, अहीं जाजी छोकरीओ छे एटले ये लड़कियां है। पछी ज रीतना यह माला है, ये मालाए है, यह पुस्तक है, ये पुस्तकें है, यह कबूतर है, ये कबूतर है। पछी स्वाध्यायनी बात करिए तो मैं पहलू है चित्र देखकर खाली जगह में य या ये शब्द लिखिए। तो एक अहींया पोपट है एटले यह तोता है, अहींया जाजा बधा पोपट है एटले ये तोते है। पछी एक कूतरो है एटले यह कुत्ता है, अहींया थशे ये कुत्ते है। पछी ये छाते है, यह छाता है। पछी यह केला है, ये केले है।
ये बैल है, यह बैल है। यह पेड़ है, ये पेड़ है। यह खिड़की है, ये खिड़कियां है। પછી બીજો પ્રશ્ન છે, ખાલી જગ્યામાં ય या ये लिखिए। तो એમાં લખી શકીએ, यह दरवाजा है, ये दरवाजे है। यह फूल है, ये फूल है। यह सड़क है, ये सड़कें है। यह गाय है, ये गायें है। यह मेज है, ये मेजें है। यह पेंसिल है, ये पेंसिलें है। तीजो प्रश्न है, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। जेमा पहलू है खाली जगह लड़का है तो यह लड़का है। बीजू है खाली जगह लड़कियां है तो ये लड़कियां है। तीजू है खाली जगह मोटरे है तो एम आवशे ये मोटरे है। चौथुं है खाली जगह साइकिले है तो एम आवशे ये साइकिले है। पांचमું है खाली जगह मकान है तो एम आवशे यह मकान है। छठुं है खाली जगह छाते है तो एना जवाब आवशे ये छाते है। चौथा प्रश्न है, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। जेमा पहलू है यह खाली जगह है तो यह चूहा है। बीजू है ये खाली जगह है तो एम आवशे ये लड़के है। तीजू है ये खाली जगह है तो ये गमले है। चौथुं है यह खाली जगह है तो यह काफी है। पांचमું है ये खाली जगह है तो ये चींटियां है। छठुं है यह खाली जगह है तो यह नाव है। सातमुं है ये खाली जगह है तो ये बछड़े है। आठमुं है यह खाली जगह है तो यह तितली है। में चौथું આવે છે वह है। जो एक वचन હોય તો તે છે એમ ને ઝાઝા હોય વસ્તુ કે પ્રાણીઓ તો એના માટે વે એવો શબ્દ વપરાય। વે હે એટલે તેઓ છે અથવા તો તે છે એવું કહી શકીએ વધારે। તો પઢીએ और સમજીમાં જોતા જઈએ। જેમ કે वह चूहा है, वे चूहे है। ઝાઝા બધા ઉંદરડા છે તો એ वे चूहे है એમ થશે। અહીંયા એક જ છે એટલે इसने एक જ તારળું છે તો वह ताला है, वे ताले है। वह माली है, वे माली है। वह सैनिक है, वे सैनिक है। वह बादल है, वे बादल है। वह तितली है, वे तितलियाँ है। वह कुर्सी है, वे कुर्सियाँ है। वह बकरी है, वे बकरियाँ है। वह माला है, वे मालाएं है। ए रीतना स्वाध्यायना प्रश्न जोता जाए। जेम के पहलू है एमां समझियो लिखिए। में पहलू वह तोता है तो वे तोते है। तो वह घोड़ा है तो वे घोड़े है। वह कुत्ता है तो वे कुत्ते है। वह खिलौना है तो वे खिलौने है। वह बाजा है तो वे बाजे है। वह बछड़ा है तो वे बछड़े है। बीजू है एमां वह किसान है तो एनु वे किसान है थाय। इस रीतना वह फूल है तो वे फूल है। वह आम है, वे आम है। वह सुनार है, वे सुनार है। वह पेड़ है, वे पेड़ है। वह पहाड़ है, वे पहाड़ है। वह विमान है, वे विमान है। वह बालक है, वे बालक है। वह दीपक है, वे दीपक है। तीजू आप्युं छे एमां जोईए, वह आदमी है, वे आदमी है। वह माली है, वे माली है। वह धोबी है, वे धोबी है। वह हाथी है, वे हाथी है। वह यात्री है, वे यात्री है। वह मंत्री है, वे मंत्री है। चौथो पूछे एमां जोईए, वह माला है, वे मालाए है। वह बाला है, वे बालाए है। वह छाया है, वे छायाए है। वह लता है, वे लताए है। वह साला है, वे सालाए है। पांचमुं छे में वह किरण है तो वे किरण है। ए रीतना जोता जाइए। तो वह सड़क है, वे सड़के है। वह गाय है, वे गाये है। वह पुस्तक है, वे पुस्तकें है। वह मोटर है, वे मोटरे है। छठुं छे में वह कली है नु वे कलिया है। वह लड़की है नु थशे वे लड़कियां है। वह खिड़की है नु थशे वे खिड़कियां है। वह टोपी है नु थशे वे टोपिया है। वह तितली है नु थशे वे तितलिया है। पछी बीजो प्रश्न है, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। तो पहलू है खाली जगह रंगीन पेंसिल है तो वह रंगीन पेंसिल है।
બીજું છે ખાલી જગ્યા મેરી કિતાબે હૈ, તો એમાં છે વે મેરી કિતાબે હૈ। ત્રીજું છે ખાલી જગ્યા લડકે કहाँ जा रहे हैं, तो वे लड़के कहाँ जा रहे हैं। चौथું છે खाली जगह गुलाब का सुंदर फूल है, तो वह गुलाब का सुंदर फूल है। पांचवुं છે वे दोनों खाली जगह दोनों अच्छे खिलाड़ी है, तो वे दोनों अच्छे खिलाड़ी है। ત્રીજો પ્રશ્ન છે એમાં કોષ્ટક से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। જેમાં પહેલું છે वह खाली जगह है, तो वह प्याला है। बीजू છે वे खाली जगह सुंदर है, तो એમાં આવશે वे माला ए सुंदर है। ત્રીજું છે वह खाली जगह छोटी है, तो वह इमारत छोटी है। चौथું છે वे चार खाली जगह है, तो वे चार केले है। पांचमुं છે वे खाली जगह बंद है, तो એમાં આવશે वे खिड़कियां बंद है। પછી પાંચમા છે એમાં ય ઈસ વ ઈસ ये इन અને वे इन એવા શબ્દનો ઉપયોગ કરવાનો છે। पढ़िए और समझिए में आप्યું છે कि य तनिष है એટલે કે તનિષ છે, इसके पास किताब है એટલે કે એમની પાસે પુસ્તક છે। ત્યાર પછી એમાં આપેલું છે ये तितलियां है એટલે કે આ પતંગિયાઓ છે। इनके पंख रंग बेरंगी है, એમના જે પાંખો છે એ રંગબેરંગી છે। પછી વ કોવા है એટલે તે કાગડો છે। उसका रंग काला है, तो એનો રંગ છે એ કાળો છે। પછી वे दो पेड़ है, પેલા બે ઝાડ છે। उन पर बगुले बैठे है, तो તેમની ઉપર બગલા બેઠા છે। સ્વાધ્યાય એમનું જોઈએ। કોષ્ટક से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। જેમાં પહેલું છે यह गाय है, खाली जगह पूछ लंबी है, तो यह गाय है, इसकी पूछ लंबी है। પછી બીજું છે ये कुत्ते है, खाली जगह मुंह में रोटियां है, तो इनके मुंह में रोटियां है। ત્રીજું છે वह घोड़ा है, खाली जगह रंग सफेद है, तो उसका रंग सफेद है। चौथું છે वे फूल है, खाली जगह रंग सुंदर है, तो उनका रंग सुंदर है। છઠ્ઠું આપ્યું છે मैं એટલે કે હું, हम એટલે કે અમે કે આપણે, तुम એટલે કે તમે, आप એટલે आप। बात करने वाला एक व्यक्ति अपने नाम के बदले मैं शब्द का प्रयोग करता है, और अधिक व्यक्ति એટલે કે જાજા લોકો હોય તો मैं ने જગ્યાએ હિન્દીમાં हमનો उपयोग થાય છે, બરાબર। તો मैं लड़का हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। એકલો છે એટલે बहुवचन થાય એક કરતાં વધારે છે તો हम लड़के हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम स्कूल जाते हैं। इसी રીતના मैं लड़की हूँ, मैं विद्यार्थिनी हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ। तो हम लड़कियां हैं, हम विद्यार्थिनियां हैं, हम स्कूल जाती है। પછી हम पढ़ते हैं, અહીંયા થશે हम पढ़ती है। પછી सुनने वाले व्यक्ति छोटी उम्र का हो तो उसके लिए तुम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो तुम विद्यार्थी हो, तुम चौथी कक्षा में पढ़ते हो, तो तुम विद्यार्थिनी हो, तुम चौथी कक्षा में पढ़ती हो। પછી उम्र या पद में बड़े व्यक्ति के लिए आप शब्द का प्रयोग होता है। तो आप किसान हैं, आप खेती करते हैं। आप मेरी दीदी है, आप मुझे पढ़ाती हैं। आप डॉक्टर है, आप अस्पताल जाते हैं। आप शिक्षक है, आप छात्र को पढ़ाते हैं। પછી સ્વાધ્યાય જોઈએ। પહેલું છે કોષ્ટક में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। પહેલું છે खाली जगह तुषार हूँ, तो मैं तुषार हूँ। बीजू છે खाली जगह अभी बच्चे हो, तो तुम अभी बच्चे हो। ત્રીજું છે खाली जगह विद्यार्थी है, तो हम विद्यार्थी है। चौथું છે खाली जगह डॉक्टर है, तो आप डॉक्टर है। बीजो प्रश्न है कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। पहलू है खाली जगह लड़का हूँ, तो मैं लड़का हूँ। बीजू है खाली जगह लड़के है, तो हम लड़के हैं। ત્રીજું છે खाली जगह छोटी हो, तो तुम छोटी हो। चौथું છે खाली जगह धोबी है, तो आप धोबी है। पांचमुं છે खाली जगह शिक्षक है, तो आप शिक्षक है। तीजो प्रश्न है गलत शब्दों को काट दीजिए। तो पहला ની અંદર वह ने तुम निकली जैसे, हम आवशे जवाब में हम खेलते हैं। बीजा में जवाब में आवशे तुम शरारती हो। तीजा में आवशे मैं पढ़ता हूँ। चौथा में आवशे तुम डरते हो। पांचवा में आवशे हम लड़कियां है। छठा में आवशे आप चाचाजी है। बाकीना बे जे शब्द होय खोटा एना उपर લીટી कर देवानी, बराबर। सातमो है मैं के अंदर, के ऊपर, के नीचे और के पास।
चित्र दिखिए और पढ़िए और समझिए। जैसे कि यह चूहा है, यह पिंजरे में है, पिंजरा कमरे के अंदर है। એ જ રીતના यह किताब है, किताब मेज पर है એટલે કે ટેબલ ઉપર છે ને किताब के ऊपर पेंसिल है। ये बिल्ली है, बिल्ली मेज के नीचे है એટલે કે ટેબલ ને નીચે છે। वह अस्पताल है, अस्पताल के पास पेड़ है, पेड़ के नीचे स्त्री है। એનું સ્વાધ્યાય જોઈ લઈએ। चित्र देखकर खाली जगह भरिए। तो पहलू है बोतल खाली जगह पानी है, तो बोतल के अंदर पानी है। बीजू है कुर्सी खाली जगह मेज है, तो कुर्सी के नीचे मेज है। तीजू है कुर्सी खाली जगह पुस्तक है, तो कुर्सी के पास पुस्तकें है। चौथो है मेज खाली जगह बोतल है, तो एम मेज के ऊपर बोतल है। आठमो है एम मैं मेरा, तुम तुम्हारा ने वह इसका। एने आधारे तमारे चित्र जोवानो अने वांचवानो अने समझवानो। तो यह किताब है, यह मेरी किताब है। वह कलम है, वह अनिल की कलम है, कलम उसकी जेब में है। यह थैला है, यह नवीन का थैला है, यह उसका थैला है, वह उसका थैला है। जितना यह कंपास है, यह तुम्हारा कंपास है। यह कॉपी है, वह आशा की कॉपी है। પછી એમાં નવમું આપ્યું છે ક્યાં, કહાં, કબ, કોણ ને કિતને। તો ચિત્ર આપ્યું છે વાંદરાનું। પછી અહીંયા જે છે બળદ છે, મોર છે, છોકરી છે। તો એના ઉપરથી પ્રશ્નનો જવાબ ચિત્રમાં જોઈને કહેતા જવાના છે। तो चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। જેમાં पहलू है यह क्या है, तो यह गाय है। बीजू है बंदर कहाँ है, तो बंदर पेड़ के ऊपर है। तीजू है गाय कहाँ है, तो गाय पेड़ के नीचे है। चौथो है मोर कब नाचता है, तो एम मोर आकाश में बादल देखकर नाचता है। पांचमू है बंदर क्या कर रहे हैं, तो एम जवाब में बंदर उछल कूद कर रहे हैं। छठू है पेड़ पर इतने बंदर है, तो पेड़ पर कितने बंदर है, पेड़ पर 2 बंदर है। सातवें है बंदर आपस में क्या बातें कर रहे होंगे, तो जवाब से हमको कल कहाँ खाने को मिलेगा। अने पछी आठमું है लड़की गाय से क्या बातें कर रही होगी, तो जवाब से अभी तू चरने जा, बाद में मैं तुझे रोटी खिलाऊंगी। ત્યાર પછી નવમું છે गाय के पास कौन है, तो एना जवाब में આવશે गाय के पास लड़की है। 10मुं છે लड़की क्या कर रही है, तो एना जवाब में આવશે लड़की गाय के थाले पर हाथ पसारती है। 11मुं છે मोर कहाँ है, तो एम આવશે मोर आंगन में है। 12मुं છે पेड़ कहाँ है, तो एना जवाब में આવશે पेड़ घर के नजदीक है। ત્યાર પછી સ્વાધ્યાય આપ્યું છે। એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે સમજીઓ લીખીએ પ્રમાણે। તો કૂતરો છે ખાવાનું ખાય છે, तो यह कौन है, तो यह कुत्ता है। कुत्ता क्या कर रहा है, तो एना जवाब में आवશે कुत्ता खाना खा रहा है। यह कौन है, तो यह औरत है। औरत क्या कर रही है, तो जवाब में आवશે औरत यहाँ चाय बना रही है। એ જ રીતના છોકરી છે વાંચે છે, तो यह कौन है, तो यह लड़की है। लड़की क्या कर रही है, तो लड़की पढ़ रही है। પછી यह कौन है, तो यह बालक है। बालक क्या कर रहा है, तो बालक रो रहा है। પછી यह कौन है, तो यह माली है। माली क्या कर रहा है, तो माली पौधों को पानी दे रहा है। પછી यह कौन है, तो એમાં આવશે यह पुजारी है। पुजारी क्या कर रहा है, तो पुजारी पूजा कर रहा है। પછી બીજો પ્રશ્ન છે સમજીએ और उत्तर लिखिए। यह क्या है, तो यह मेज है। यह क्या है, तो यह कुर्सी है। यह क्या है, तो यह पंखा है। यह क्या है, तो यह गेंद है। यह क्या है, तो यह ऐनक है। यह क्या है, तो यह साइकिल है। यह क्या है, तो यह पर्वत है। यह क्या है, तो एम आवશે यह बैलगाड़ी है। तीजो प्रश्न है समझिए और उत्तर लिखिए। જેમ કે ઉદાહરણ પૂછે यह कौन है, तो यह दर्जी है। दर्जी कपड़े सीता है। यह कौन है, तो एम जवाब आवશે यह मोची है। मोची जूते बनवाता है, तब बनाता है। यह कौन है, यह धोबी है। धोबी कपड़े धोता है। यह कौन है, तो यह किसान है।
किसान खेत में हल चलाता रहता है, हल चला रहा है। चौथું છે ય કોણ હે? ય कुम्हार है, बराबर, એટલે કે કુંભાર આપણે જે કહીએ। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। पांचवुं છે ય કોણ है? तो य बढ़ई है, એટલે કે સુથાર છે, बढ़ई कुर्सी बना रहा है। चौथा प्रश्न है समझिए और उत्तर लिखिए। उदाहरण आप्યું છે य क्या है? तो य डिब्बा है। પછી પેલું છે य क्या है? तो य आम है। બીજી છે य क्या है? तो य सड़क है। ત્રીજું છે य क्या है? तो એમાં य तलवार है। चौथું છે य क्या है? तो य घड़ी है। પાંચમું છે य क्या है? तो એના જવાબમાં આવશે य ચરખા है। પછી છઠ્ઠું છે ય क्या है? તો એના જવાબમાં આવશે ય ઓખલી એટલે કે ખાંડણી છે, ચટણી ખાંડતા હોય ને એ રીતના, ય ઓખલી છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતા અલગ અલગ પ્રશ્નોના જવાબો જે પાઠ બીજાને લગતા છે। માંથી ઘણા બધા પ્રશ્ન જવાબ છે પરીક્ષાની અંદર પણ તમને પૂછાઈ શકે એવા છે, મોસ્ટ આઈપી પ્રશ્ન તરીકે તમને ઉપયોગી થશે। વિડીયો ગમ્યો તો લાઈક કરજો અને તમારા મિત્રો પણ વિડીયો શેર કરજો, સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરેલી તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો, જેથી કરીને આવા જેટલા વિડીયો મુકાય છે નોટિફિકેશન સૌપ્રથમ તમને જોવા મળે કે વિડીયો છે અને એની અંદર કઈ રીતના પ્રશ્નના જવાબ આવે છે પણ તમને ખ્યાલ આવે। તો અલગ અલગ વિડીયો છે જોતા રહેજો, જ્ઞાનમાં વધારો કરતા રહેજો। થેન્ક યુ વેરી મચ એન્ડ ટેક કેર।